तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि हम और आप मंदिर तो हमेशा जाते हैं, हर व्यक्ति मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर जब आप जाते हैं तो आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। जिस समय आप मंदिर जा रहे हो उस समय आपका व्यवहार कैसा हो, आपके मन की भावना क्या हो, आपका सौंदर्य परिधान कैसा होना चाहिए, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भगवान या परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिनके लिए किसी भी समस्या या इच्छा की पूर्ति कर पाना असंभव नहीं होता। देवी देवताओं के दर्शन मात्र से ही हमारे पापों का नाश हो जाता है और पुण्यों में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार लाभ प्राप्त करने के लिए हम मंदिर जाते हैं या देवस्थान जाते हैं, धर्म कर्म से जुड़े अनुष्ठान करते हैं। मंदिर या देवी देवताओं के स्थान पर जाने के लिए कई प्रकार के नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन्हें हम शास्त्रोक्त नियम कहते हैं, यानी शास्त्र में वर्णित नियम। इन्हीं नियमों में से एक है कि मंदिर में किसी भी व्यक्ति को मंदिर के प्रांगण में जब प्रवेश करते हैं तो नंगे पैर प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में नंगे पैरों से ही जाना चाहिए, यह एक अनिवार्य परंपरा है। अनिवार्य क्यों है, आइए ये भी आपको समझा देता हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जैनालय आदि जो भी धार्मिक स्थान है, देव स्थान है, इनके अंदर भी सभी श्रद्धालु जूते चप्पल बाहर उतार करके ही प्रवेश करते हैं। मंदिरों में या किसी भी धार्मिक स्थान में नंगे पैर प्रवेश करने के पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे देवस्थानों का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि उस स्थान पर काफी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। अगर आप कभी किसी पुराने मंदिर का नक्शा देखेंगे, वास्तु देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग घरों में पूजा के लिए जो यंत्र रखते हैं, उदाहरण स्वरूप आप श्री यंत्र को देख लीजिए, और किसी पुराने शास्त्रोक्त लक्ष्मी जी का मंदिर होगा जिसका वर्णन आपको शास्त्रों में मिलता होगा, जब आप उसका निर्माण देखेंगे और श्रीयंत्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सारा कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल ठीक जैसे श्रीयंत्र बना हुआ है उस तरीके से मंदिर बना हुआ है। तो उसकी ऊर्जा अपने आप ऑटोमेटिक ही बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि वो यंत्र के इस विज्ञान पर आधारित है। जब आप नंगे पैर उस स्थान पर जाएंगे, नंगे पैर जाने से वह ऊर्जा पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी और बहुत लाभदायी सिद्ध होती है। नंगे पैर चलना एक्यूप्रेशर थेरेपी भी है, और एक्यूप्रेशर के फायदे तो हम सभी जानते हैं। हम देवस्थानों में जाने से पूर्व कुछ देर पहले ही सही जूते चप्पल के रूप में भौतिक सुख सुविधा का परित्याग कर देते हैं। यह भी एक कारण है जिससे आपके मन के भाव, आपकी तपस्या दिखाई देती है। इस त्याग को तपस्या के रूप में भी देखा जाता है। जूते चप्पल में लगी गंदगी से मंदिर की जो मंदिर का प्रांगण है वह अपवित्र हो सकता है, उसकी पवित्रता भंग ना हो, इस वजह से हम उन्हें बाहर ही उतार करके देवस्थानों में नंगे पैर जाते हैं। और उसके साथ साथ आपके मन के भाव भी बहुत शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में किसी भी मंदिर में जाने के लिए या धार्मिक कृत्य करने के लिए महिला के लिए, पुरुष के लिए एक परिधान बताया गया है। आप अपने धर्म, अपनी मान्यता के अनुसार उस परिधान का इस्तेमाल करें, उस स्वरूप में वहां पर जाएं, तो निश्चित तौर पर आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये था आज का महा उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।